हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास सिक्स का मैथ्स कर रहे हैं। क्लास सिक्स के मैथ्स में मैं अभी तक आपको शुरू के 1 से 11 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं। उन 11 चैप्टर्स में नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स, मेंसुरेशन, ये मैंने टॉपिक्स आपको करवाए हैं। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे, कुछ बच्चों ने, नयों ने भी ज्वाइन किया होगा, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, और पुराने बच्चों से मैं आशा करता हूं कि उन्होंने शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है और नए बच्चे जो आए हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे वीडियोस, मेरा क्लास रूम, जो मेरा कंसेप्ट है, ये वो अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो शेयर वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और साथ साथ बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको क्या दिलवा सकता है ये आप नहीं जानते। मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि बेल बटन दबाने से आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। मुझे मेरे बच्चों पर गर्व होगा अगर वो अच्छे नंबर लेकर आएंगे, तो अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे और अच्छी तरक्की करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेशो। रेशो क्या होता है? आपने एक चैप्टर पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा था ना। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है फ्रैक्शन क्या होता है? या हम एक और वर्ड कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स और टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ए हैज 60 टॉफीज। ए के पास 20 टॉफी हैं और बी हैज से 20 टॉफीज। तो इसका कंपैरिजन हम डिफरेंस से भी करते हैं। डिफरेंस, एक कंपैरिजन होता है डिफरेंस, कंपैरिजन बाय डिफरेंस। ए के पास कितनी टॉफीज ज्यादा हैं, तो हम कितनी ज्यादा हैं तो वो हम डिफरेंस से निकालते हैं कि 60 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। बी के पास, ए के पास बी से 40 टॉफीज ज्यादा हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बी के पास ए से 40 टॉफीज कम है। ठीक है, मतलब मोर, लेस, ग्रेटर, लेसर, बिगर, स्मॉलर, ये जो है कंपैरिजन करने के तरीके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें और हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, तो हम इसको 60 डिवाइडेड बाय 20 लिख देते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 20 अगर करें और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब अगर मैं इसको a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखूं, तो इसका मतलब b से a के पास 3 गुना ज्यादा। b के पास अगर एक चीज है तो a के पास उसकी 3 गुना चीजें हैं। b के पास 20 है तो a का 3 गुना कितना हुआ? a के पास हुई 20 का 3 गुना 60। तो ये जो है 3/1 एक तरीका जो है कंपैरिजन का ये है। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड।
कंपैरिजन बाय डिवीजन। और ठीक है, अब डिवीजन मेथड से इसका कंपैरिजन हुआ तो इसको 3/1 लिखा, तो इसको हम 3/1 को रेशो की फॉर्म में 3/1 लिखें या 3:1 लिखें, ये रेशो लिखने का तरीका है, इसको हम रेशो बोलते हैं। तो यहां पर अब हमने क्या सीखा कि रेशो क्या होती है। रेशो इज द क्वांटिटीज, ठीक है, which can be expressed in the terms of A by B or can be compared in the form of A divided by B is called a ratio. Ratio is numerator divided by denominator, and this is numerator by denominator is n divided by d is same as in fraction। फ्रैक्शन में भी हम इसको, एक और चीज मैंने बताई थी कि डेसिमल की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, अगर हमें लिखा हुआ है 0.5, ठीक है, इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक पॉइंट है तो हम 5 डिवाइडेड बाय एक के आगे एक जीरो लगा देंगे, वो डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 1 जार 5, 5 2 जार 2, तो ये 1/2 हो गया। तो इसको लिखने का तरीका हम 1:2 रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डेसिमल को, मतलब रेशो को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को रेशो में भी कन्वर्ट सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को हम रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेशो इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन। रेशो जो है एक फ्रैक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रेशो में अब आपने ये ध्यान रखना है कि रेशो इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं तो इसका मतलब हुआ 3 2.1, इसको बोलते हैं 3:2, सॉरी, इसको बोलते हैं 3:2, ये रेशो कहलाएगी, इसको हम रेशो बोलते हैं। अब एक और चीज होता है, इस रेशो से 3:2 से आप कितनी रेशोस बना सकते हैं जो कि इसके बराबर है। इसके बराबर की रेशोस बनाने के लिए आपने फ्रैक्शन में एक चीज किया था कि 3/2 अगर फ्रैक्शन है, इसके इक्वलेंट और इक्वल कितने फ्रैक्शंस बना सकते हैं, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि हम उसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों के दोनों इक्वल फ्रैक्शंस कहलाएंगे या इक्वल रेशियोज कहलाएंगी, उसको हम इक्वल या इक्विवेलेंट रेशियोज कहेंगे। तो 3:2 divided by 2:2, we are multiplying the ratio numerator and denominator by the same number। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसको हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें या इसको हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उतने उसकी रेशियोज बन जाएंगी। तो ये आ गया 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3:2 इज इक्वल टू 6:4 इज इक्वल टू 9:6 इज इक्वल टू 12:8। तो ये रेशियोज आपस में इक्वल कहलाएंगी या इक्विवेलेंट कहलाएंगी, तो इनको हम इक्वल और इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं। समझ में आ गया? ये रेशियोज का एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब इसको रोजमर्रा की लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि रेशियो का हमारा
मैथमेटिक्स में इस्तेमाल और इसके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, लेट अस डू 1 or 2 एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं कहूं कि A/B इज इक्वल टू 3:2, अगर एक रेशो 3:2 है तो इसमें अगर मैं यहां पर 3 + 2 इज इक्वल टू 5 लिख दूं, 3 + 2 मैं 5 लिखूं, इसका मतलब टोटल शेयर, यहां पर मैं लिखूंगा टोटल शेयर इज इक्वल टू 5। टोटल हमारे पास मान लो हम 5 रुपए है हमारे पास, उसमें से ए शेयर, ए का शेयर जो होगा वो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 होगा और बी का शेयर जो होगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 होगा। 2 पार्ट्स मतलब इसके 5 के अगर हम 2 पार्ट्स करें, एक 3 और एक 5, 5 रुपए में से 3 रुपए अगर ए को दे दूं, बी को मैं 2 रुपए दे दूं, तो ए और बी को मैंने जो पैसे बांटे वो 3:2 की रेशो में बांट दिए। इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर मैं इसको निकालने का जो तरीका है, अगर कोई 3:2, अगर मैं कोई कहता है कि डिवाइड 25 in the ratio 3:2 between A and B, A और B में 3:2 की रेशो में उसको डिवाइड करो, तो हम क्या करेंगे, A का शेयर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे, A का शेयर 3 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू जिसका हम निकाल रहे हैं। ये हुआ 5 से काटो इसको, 5 3 जार 25, 3 3 जार 5 5 जार सॉरी और 3 5 जार 15, तो A का शेयर हुआ 15 और B का शेयर हुआ 2/5 इंटू 25, 5 से इसको काटा 5 5 जार और 5 2 जार 10, तो A का शेयर हुआ 15 और B का शेयर हुआ 10। अब इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूं तो वो आएगा, वो उसको हम लिखेंगे 15:10। ये 15:10 को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं और फ्रैक्शन की फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 3 जार और 5 2 जार, ये 3/2 हो गया और रेशो ये वही 3:2 आ जाएगी। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम इक्विवेलेंट 15/10 इज इक्विवेलेंट टू 3/2, क्योंकि दोनों ये इक्वल आ रहे हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसको हम रेशो बोलते हैं। इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, लेट अस ट्राई 1 or more क्वेश्चंस। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये मैं आपकी एक्सरसाइज जो है 12.1 के क्वेश्चंस कुछ थोड़े थोड़े बीच में से लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है, मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर करवा रहा हूं, तो मैं रेशियो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आप समझिए, उसको सुनिए और सवाल करने की कोशिश कीजिए। अभी 2-3 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अगर आप कहो कि सर आप पूरी एक्सरसाइज हमें करवा दो, तो पूरी एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही आपको कहता हूं, जैसा कि मेरा कहना है कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है, इसलिए मैथ्स को आपने समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, मैथ्स को आपने समझना है, रटना नहीं है। समझोगे कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे कब? जब आपको समझ में आएगा। समझ में कब आएगा? जब आप ध्यान से मुझे सुनोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चेन है, इस चेन को फॉलो करो तो आपको
अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छे बच्चे बनेंगे। ठीक है, आइए इसका एक्सरसाइज, ये आपकी 12.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। मतलब 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, एक क्लास में 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहां पर गर्ल्स रेशियो बॉयज इज इक्वल टू, गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने हैं 15, ये रेशियो हो गई। ठीक है, ये तो हमने रेशियो लिख दी, लेकिन कभी भी आंसर को आपने जो है जहां है वहां नहीं छोड़ना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखो, पहले वाला नंबर न्यूमरेटर में और दूसरे वाला नंबर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। फिर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया है कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उससे आपने इसको काटना है। दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 5 3 जार 15, ये 5 4 जार 20, ये 4/3 आ गया। और 4 और 3 दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बन जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सो द रेशियो ये हो गई 4:3, तो ये रेशियो आई 4:3। सो द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज इज 4:3। मतलब 4 बॉयज के पीछे 3 गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है, अब वो कहता है, एक और इसने दूसरा पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 35 टोटल हुए। ठीक है, गर्ल्स टू टोटल कह रहा है वो। अब यहां पर हम लिखेंगे गर्ल्स इज टू टोटल इज इक्वल टू, गर्ल्स है 20 और टोटल है 35, और इसको सॉल्व करके ये 20/35 एंड दिस कम्स 5 4s are and 5 7s are and the ratio is 4:7 is its answer। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, एक इसमें एक और क्वेश्चन है अगला, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स में से आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 6 like football and 12 like cricket and the remaining like tennis। मतलब 6 like फुटबॉल, ठीक है, और 12 लाइक क्रिकेट, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20, 6 ये हो गए 12 ये हो गए, तो 18, 2 बचे, तो 2 लाइक टेनिस, 2 जो है वो टेनिस लाइक करते हैं। अब यहां पर हमने लिखा टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20, 6 और 12 18 और 2 20, 20 स्टूडेंट्स हो गए। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल टू टेनिस, फुटबॉल को मैंने एफ लिख दिया और टेनिस को मैंने टी लिख दिया, क्रिकेट को मैं सी लिखूंगा और टोटल को मैं टोटल लिखूंगा। ठीक है, अब फुटबॉल के 6 हैं और लाइक टेनिस के कितने हैं 2, तो ये हुआ 6/2 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3:1 इज इट्स रेशियो। दूसरा क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्रिकेट जितने लाइक करते हैं क्रिकेट टू टोटल, क्रिकेट लाइक करते हैं 12 और टोटल है 20, तो ये आया
12/20 and it is equal to 4 3s are and 4 5s are, it is 3:5 रेशियो। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो हो गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है 15/18, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय और इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 30। यहां पर ब्लैंक है और यहां पर ब्लैंक है और यहां पर ब्लैंक है। यहां पर हमने नंबर लिखना है कि कौन सा नंबर है। यहां पर एक चीज आपने ध्यान देनी है कि इसमें इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, सब में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब सारी की सारी रेशियोज आपस में इक्वल है या इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। जब भी इक्विवेलेंट रेशियोज होती है तो इनके आपको यहां पर जैसे ये नंबर निकालना है, 6 को ये कितना कितना टाइम मल्टीपल है इसका 3, 18 को 6 से डिवाइड करें तो आता है 3। इसी तरह से 15 को अगर हम 3 से जो डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 5। तो यहां पर इसका आंसर आया 5। समझ में आया? अब 5/6 हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इससे 5 3s are 15, 6 3s are 18, ये आ गई हमारे पास। अब 5 2s are 10, 6 2s are 12, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पर। यहां पर जो नंबर गिवन है, जिस न्यूमरेटर में अगर दोनों नंबर गिवन है तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर नंबर गिवन है दोनों के दोनों तो हम डिनोमिनेटर को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करो। 6 and 30 का रिलेशन क्या है? 6 5s are 35, 30, 6 5s are 30। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 आ रहा है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 25। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह के हैं। आपने ये क्वेश्चंस अब अपने आप करने हैं। मैंने आपको अब इसमें से कुछ नहीं करवाना। एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाऊंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। उस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करवाया है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि एक टाइप के एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करवा देता हूं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिर समझ में आ जाएंगे, तो फिर आप उसको अपने आप घर पे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 180 कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180। कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, 8 ball pens is equal to 56। वो कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ पेन, अब कॉस्ट ऑफ पेन जो है ये 180 है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन्स जो है ये 56 है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए यहां पर। ठीक है, ये 12 पेन्स की कॉस्ट है, ये 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट है, तो या तो इसको भी 12 पेन्स बनाओ या इसको 8 पेन्स बनाओ। ठीक है, 12 पेन्स की कॉस्ट जो है 180 रुपए है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हुई और 8 पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसकी रेशियो जो है यहां पर ये हमने यूनिट मस्ट बी सेम फॉर रेशियो, मतलब दोनों या तो रुपीज हो या, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180 एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56। 8 बॉल पेन्स की कीमत 56 रुपए है, तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी हुई
₹7, 8 7 56। और 12 बॉल पेन्स की कीमत कितनी हुई? तो यहां पर डजन बॉल पेन्स इज इक्वल टू 7 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 84। तो पेन्स टू बॉल पेन्स की रेशियो क्या हुई? 180:84। ये इसका आंसर होगा। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, ये आ जाएगा 180/84 और इट इज इक्वल टू, किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों? पहले 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से 4 2 और 4 1 4 4 16, 4 5 फिर 3 से जा रहा है, 3 7 3 15 तो रेशियो आ गया 15:7 एंड द रेशियो इज 15:7। ये इसकी रेशियो कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें एक प्रपोर्शन का है। प्रपोर्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा और आज ये टॉपिक मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जाने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलें। दूसरा, जाने से पहले मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।